जिम्मेदारी क्या है? हर एक की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि इंसान दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। इंसान से जो सबसे पहला कल क़यामत के दिन और कब्र में सवाल होगा वो उसके दीन के बारे में होगा। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीन जिंदगी में आता है, वो भीतर से आता है। इसलिए हमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को बदलना है, अपने अंदर के यकीन को बढ़ाना है। अंदर का यकीन यानी ईमान, कि जब ईमान बढ़ेगा तो जिंदगी में दीन आवेगा, और ईमान कमजोर होगा तो दीन जिंदगी में निकलता चले जाएगा। कि अल्लाह जल्ले शानो मन वालों ने हमें सबसे बड़ी नेमत बरहमत फरमाई है, वो ईमान की दौलत है। आज हमारे अंदर से इस ईमान की कदर कीमत दिखती हुई है। आज हम अपने ईमान की तरफ से बड़े गफलत में पड़े हुए हैं। हालांकि हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की और ईमान वाले की कदर कीमत बतलाई, और ये इसलिए बतलाई ताकि हम जहाँ हो, जिस हालत में भी हो, अपने ईमान की तरफ से फिक्रमंद हो, अपने ईमान की फिक्र करते हुए हो। ये कदर बतलाई है कि जब तक ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा, एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा, अल्लाह ताला सात ज़मीन आसमान के निज़ाम को बाकी रखेगा एक ईमान वाले की वजह से। कि अल्लाह क्या मेरी और आपकी कदर है हमारे ईमान की वजह से। और कीमत ये बतलाई है कि जो राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गया, तो अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत बरकत फरमाएगा। अब जिसका ईमान जितना ऊंचा होगा, जिसका ईमान जितना आला होगा, कल क़यामत के दिन उसकी उतनी ही बड़ी जन्नत होगी। ये अल्लाह जल्ले शानो मन वालों ने ये हमें जो दावत तबलीग वाला काम दिया है, ये अपने ईमान को बनाने ही के लिए दिया है। आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, और अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह की बड़ाई को बोलता है, सुनता है, उसकी दावत देता है, उसकी अज़मत को बोलता है, सुनता है, तो अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा होता है। और जब आदमी के अंदर अल्लाह से होने का यकीन पैदा होता है, तो फिर बदन से निकलने वाले अमाल सही होते हैं। आज जो अमलों का जनाजा निकला हुआ है, और आज जो अमलों में पीछे हटे हुए हैं, वो इसीलिए कि हमारे अंदर की यकीनी कमजोरी है। इसलिए कि आदमी को जो चीज चलाती है अमान के, वो उसके अंदर की ताकत चलाती है। जैसे उसके अंदर की ताकत होती है, बगल से निकलने वाले अमान वैसे ही होंगे, और जैसे अमान होंगे वैसे खुदा की तरफ से फैसले होते हैं। अगर हमारे अमान ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं, उसको खुश करने वाले हैं, तो अल्लाह की तरफ से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें खुश कर देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे अमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, तो अल्लाह की तरफ से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें नागवार गुजरेंगे। आजकल जो हालात बिगड़े हुए हैं, इन हालात का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज़ से नहीं है, इसलिए कि हालात पर कभी दुनिया बनी है न बिगड़ी है। हालात का ताल्लुक इंसान के अमाल से है, और अमाल का ताल्लुक अल्लाह ताला के फैसलों से है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने अमल को सही करना है, और अमाल सही होते हैं। जैसे मैंने कहा है कि वंदर के यकीन की वजह से ये इज्तिमात का होना, ये चिल्ले 4 महीने में जाना, ये इसीलिए ताकि हमारे अंदर अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए, हमारे अंदर अपनी दीन की कमजोरी का एहसास पैदा हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि हम क्यों आए हैं। कुरान कहता है अकाशी कुलंदवा फलकना कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया गया है? कि नहीं, हमें बेकार पैदा नहीं किया गया है, बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कि इंसानों और जिन्नातों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत खाली नमाज पढ़ना, खाली रोज़ा रखना, इतनी इबादत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इबादत तो हर वो अमल इबादत बन जाता है जो अमल हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक होगा। अगर हम बैतुल में जा रहे हैं, नबी के तरीके के मुताबिक जा रहे हैं, दुआ पढ़ते हुए जा रहे हैं, उल्टे पैर से दाखिल हुए, सीधे पैर से निकले, दुआ पढ़ते हुए निकले, तो ये बैतुल में आना जाना भी हमारा दीन बन जाएगा। और यहाँ तक आया है कि एक मरतबा हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी के पास जाना ये भी दीन बन जाता है। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि या रसूलल्लाह, एक आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी बीवी के पास जा रहा है, तो इस पर भी अजर है? आपने फरमाया इस पर भी अजर है, ये भी दीन है। फिर आपने फरमाया कि अगर वो अपनी ख्वाहिश गलत तरीके पर इस्तेमाल करता, यानी ज़िना के जरिए से अपनी ख्वाहिश पूरी करता, तो उसका गुनाह होता नहीं होता? कि जब सही गलत तरीके पर
ख्वाहिश पूरी करने पर गुनाह हो रहा है तो फिर सही तरीके पर अपनी ख्वाहिश पूरी करने का जो सवाल भी है। तो जो चीज़ हमारी नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक होगी वो दीन होगी, और जो चीज़ नबी के तरीके से हटकर होगी फिर चाहे वो कैसे ही बड़े से बड़ा अमल हो, बड़े से बड़ी इबादत हो, अगर वो नबी के तरीके से हटकर है तो वो फिर इबादत भी इबादत नहीं रहती। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो नमाज जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अच्छी तरह ना किया गया हो, क्या मतलब, यानी नबी के तरीके के मुताबिक न हो। कि नबी ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नमाज मुझे पढ़ता देख रहे हो। आपने एक सहाबी को 3 मरतबा वापस फरमाया कि जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, यानी जिस तरीके पर मैंने कहा है बतलाया है उस तरीके पर नहीं पढ़ी। तो जिस नमाज का सजदा अच्छी तरह ना किया गया हो तो वह नमाज पुराने कपड़े के सारा लपेट कर नमाजी के ऊपर वापस मार दी जाती है। और फिर इतना ही नहीं, वो नमाज बददुआ देती हुई जाती है कि जैसे तूने मुझे दायर बर्बाद किया, अल्लाह तुझे भी ऐसा दायर बर्बाद करे। तो जो नमाज हमारे लिए रहमतों का, बरकतों का, अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा खुलवाने के लिए आई थी, वही नमाज हमारे लिए बददुआ देती हुई जाती है। क्यों? इसलिए कि हमने नमाजों को खराब किया हुआ है, और नमाज को खराब है क्योंकि अंदर का यकीन बिगड़ा हुआ है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने ईमान को बनाना है। यही दावत की से चल रही है कि आदमी अपने ईमान को बनावे, आदमी अपनी कब्र को बनावे, आदमी अपनी आखिरत को बनावे। मेरे को दोस्तों, यही बनाने का वक्त है जो हमारे ऊपर गुजर रहा है। जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है यही आखिरत को बनाने के लिए। जितना हम ये कहते हैं कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी वक्त नहीं है, बाद में देखेंगे, नहीं भाई, मौत से पहले पहले बनने का वक्त है। जब मौत आ जाएगी तो ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा और फिर पछतावेगा, और पछताने से कभी फायदा नहीं हुआ है। इसलिए जो बात सुनिए, इसलिए इस अमल के नीयत के साथ और इरादा करें इस बात का कि इंशाअल्लाह अब तक जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई है अल्लाह उसको माफ़ फरमावे। आगे जितनी ज़िंदगी बाकी है अल्लाह के हुक्मों पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर अपने आप को चलाएंगे। ये नीयत और इरादा करें, और इसके साथ साथ अपनी दुआओं का भी एहतमाम करें। आजकल हम दुआओं से बड़े गफलत में पड़े हुए हैं। आजकल दुआओं की तरफ हमारी तबीयत नहीं है। छोटी मोटी दुआ जो फर्ज नमाज़ों के बाद हो जाती है हो जाती है, नहीं, दुआ के लिए कम अज़ कम 15-20 मिनट अलग से निकालने चाहिए जिसमें अल्लाह और उसका बंदा हो, और सारी खुशी के साथ दिलजमी के साथ दुआ की जाए। अल्लाह जब कोई आदमी खुलूस दिल के साथ, दिल की हाजिरी के साथ, इखलास के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, करीम है। वो अपने गुनाहगार बंदों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि रद्द करते हुए उसको शर्म आती है। इसलिए हम अपने आप को दावत वाला भी बनावें और अपने आप को दुआ वाला भी बनावें। करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा बाकी है इंशाअल्लाह दुआ का वक्त है। जो बच्चा इधर उधर फिर रहा है उससे दरख्वास्त है पिंडाल में आकर बैठ जाए ताकि इज्तिमाई के साथ दुआ हो, और इससे पहले कुछ ऐलान होंगे उसको भी सुन लिया जाए। जिला गोलाघाट, जोरहाट, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি এইকেইটা